हेलो दोस्तों, लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच लेकर आया हूं कुछ रीजनिंग के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको दिमाग को घुमाकर रख देते हैं, लेकिन आप इन्हें चुटकियों में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, बहुत आसानी के साथ मैं आपको इन सवालों को बनाना सिखाने वाला हूँ। देखिए, चलिए ज़्यादा मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे अपने सवालों पर लेके चलता हूँ। देखो, हमारा पहला सवाल क्या है कि यदि संख्या 3, 4, n, 6 एक पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो तब n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम यानी कि n का वो कम से कम मान क्या होगा कि जो इस संख्या में हम रखेंगे और वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? इस सबसे आसान सवाल, इसके ट्रिक, इसमें करने के लिए ट्रिक आप क्या करेंगे कि इसमें 3 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आपका होना चाहिए याद। विभाज्यता का नियम, देखिए नियम क्या है 3 से विभाज्यता का कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, यानी संख्या के अंकों का योग अगर पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम है और आपको इस तरह के सवालों में सिर्फ और सिर्फ इसे ही अप्लाई करना है और आप 2 से 5 सेकंड के अंदर इस तरह के सवाल को बना लोगे। देखिए कैसे करेंगे, संख्या के अंकों को योग कर लो, यानी 3 + 4 + n + 6 + 1 और बटे में 3, यानी कि 3 से ये विभाजित है। तो 3 से विभाजित है यानी 4 और 3 7 और 7 और 6 7 और 6 13 13 और 1 14 14 + 3 बटे 3। ठीक है, तो आप 14 + n बटे 3। आप खुद सोच सकते हैं 14 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो 14 से बड़ी ऐसी पहले नंबर की कौन सी ऐसी संख्या होगी, यानी कि 15। 15 क्या होगी, 3 से पूर्ण तरह से विभाजित होगी। तो 15 हमारा इसका योग होने वाला है, यानी n बराबर क्या आपके पास, यानी n बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 - 14। तो n बराबर आपका क्या निकल गया, 1। और यही आपको बताना था। क्योंकि 1 क्यों बताया मैंने, इसका भी एक कारण है। इसका कारण क्या है, आपसे पूछा गया है कि n का न्यूनतम मान, यानी n का सब कम से कम मान क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो n का कम से कम मान हमें 1 रखना पड़ेगा। अगर हम इस संख्या में n का मान 1 रखेंगे तो संख्या हमारी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है कि संख्या के अंकों को योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए इसके जैसा मैं दूसरा और सवाल आपको करा देता हूं। ये आप दूसरा सवाल देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि इस संख्या में ये एक पूरी तरह से 3 से विभाजित है तथा n का न्यूनतम ना पूछ करके आपसे पूछ ले n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान। अब n का अधिकतम मान अगर आपको बताना है, n का अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए और आपको n का अधिकतम मान अगर बताना हो तो आपको इस सवाल के लिए आपका आंसर चेंज होने वाला है। वो क्यों होने वाला है उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें वही लगाना है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है का योग बटे 3, यानी क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग करके 3 से विभाजित कर देंगे, यानी 3 + 4 + n + 6 + 1। ठीक, और अपॉन में 3। तो आप देखिएगा क्या क्या पाएंगे कि 3 और 4 7 6 13 और 1 14 + 3 14 + n बटे 3
आपका यही बनने वाला है, सेम टू सेम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा कि n का अधिकतम मान, पहले आपसे पूछा गया था कि n का वो कम से कम मान क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अगर हम देखिए इसमें सबसे n का सबसे अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं, 1 से 9 तक हम n का अधिकतम सबसे अधिकतम मान क्या रख सकते हैं, 9 हम n का अधिकतम मान रख सकते हैं। तो आप अगर 14 में 9 जोड़ के देखेंगे तो क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, तो नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसके पीछे फिर एक कम को करते चले आएंगे, क्या करेंगे, 8 रख के देख लो, 14 और 8 कितने होने वाले हैं आपके 22 भी 3 से नहीं कटता है। तो अब आप क्या करेंगे, उससे भी एक कम रख के देखेंगे, क्या करेंगे, उससे भी n का मान एक कम रख के देखेंगे। तो n का मान जब आप 7 रखेंगे, 14 + 7/3, तो आपका क्या बनने वाला है, 21, और 21 जो है पूरा 3 से विभाजित होता है, यानी कि 7 बार 3 से 21 पूरी तरह से कट जाता है। तो जब आपका 21 3 से पूरी तरह कट गया है, यानी कि अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो चुका है, यानी अब ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। और n का मान क्या निकल रखा है हमने, n का मान हमने यहाँ पर हाईएस्ट रखा है, हाईएस्ट यानी अधिकतम मान। n का अधिकतम मान इस बार हमने क्या रखा है, n का अधिकतम मान इस बार हमने 7 रखा है, यानी अधिकतम मान हमारा 7 ही हो सकता है इस सवाल के लिए कि n का अधिकतम मान 7 हो, तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और n का अगर न्यूनतम मान 1 हो तो यह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको दोनों कंडीशन से सवाल करना आना चाहिए, और दोनों कंडीशन मैंने आपको पूरी तरह से विस्तार के साथ, जड़ से मजबूती के साथ बिल्कुल सिखा दी हैं। आप चाहे तो इस तरह के किसी भी रीजनिंग के सवाल को बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। इस सवाल में अब आप जिंदगी में कभी भी फंसने वाले नहीं हो। और इस तरह के सवाल आपको हर एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, आपको हर एक एग्जाम में इस तरह के सवाल बिल्कुल देखने को मिलते हैं, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक पर, मतलब किसी और रीजनिंग या मैथ के किसी और अन्य सवाल पर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं लेकर आऊँगा उस टॉपिक को और उसके विस्तार से समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। मैं विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।